हेलो स्टूडेंट्स, सभी का एग्जाम क्वालिटी में स्वागत है। तो बच्चे, ये आपका स्पीडी का करंट अफेयर चल रहा है और हमने 302 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। तो इससे पहले दो वीडियो आपकी आ चुकी हैं, ठीक है ना। 01 और 02 करके दो वीडियो हैं आपकी स्पीडी की करंट अफेयर की। तो इसमें हम सारा करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। पूरा एक साल का है, जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक। तो इसमें आप देखेंगे हम 303 से स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। चलो बढ़ते हैं हम आगे को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया के नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया अदानी ग्रीन को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग का समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के साथ में, ठीक है, तो वो करा भी है जापान के साथ में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305 देखेंगे। 305 में क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है? तो वो हो गया आपका लद्दाख और लक्षद्वीप, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये कराया आपका जल शक्ति मंत्रालय ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307। इसमें क्या कह रहा है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया? 2020 का विषय क्या था? विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने सुमित नागल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी? किसमें? जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पांच भाषा आधिकारिक होंगी। हाल ही में किस देश ने AUDAFS एक 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों को आकाश गंगाओं में से एक की खोज की है? तो वो किस देश ने करी है भाई? तो वो करी है भारत ने करी है, ठीक है, अपने देश ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 311। तो 311 में क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने साल के लिए बढ़ा दिया भैया? तो 2 साल के लिए बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ठीक है ना, तो वो दिए आपको 100%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 313। तो इसमें क्या कह रहा है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्री में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है? तो ये कर रहा है 2% की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी विराट देवी की मूर्ति मिली है? कौन से देश में मिली है वो? कौन से देश में मिली है? तो वो मिली है नेपाल में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315। इसमें क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों को आवंटन में मंजूरी दे दी है? तो वो दे दिया 78 की, 78। अगला, $200 अरब की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? तो जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 317। तो इसमें क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुफ्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए की मूल्य सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो ये करेगा बच्चे आपका 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम ए से आप सब बोलते बच्चे, APSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये वहाँ बार बार बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, पहले से लागू वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319 का आंसर करेंगे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है?
तो वो करिए तुर्की ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 321। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी एप्स IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? तो इन पे दो पे लगा दिया है, IQI पे और एक टेंसेंट पे बैन लगा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान ने, ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो वो करा है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323 का आंसर करेंगे। इसमें क्या कह रहा है भाई, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो वो हैं भैया आपके दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो किस देश के हैं? तो वो हैं आपके माली के, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325। इसका आंसर करेंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है? तो ये करा है आप GP गर्ग को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो किस राज्य ने करी है? तो वो करिए छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327। इसमें कह रहा है, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया है BSK कौमुदी को, ऑप्शन सी। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसमें करा भी है 3 मिलियन पाउंड का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329। हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो ये करिए आपकी, ऑप्शन सी, भारत ने। ताइवान ने हाल ही में किस देश के नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करे हैं भैया अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333 का आंसर देखेंगे। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो मैंने बताया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट भी हो गया, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, ऑप्शन सी। निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये करा गया इजराइल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू की है? अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये करी गई है असम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? बहुत अच्छा, तो ये गुजरात में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? वो किस देश के हैं? तो वो बच्चे वो हैं आपके लेबनान के, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338। यहाँ पे क्या कह रहा है, 338, इसमें क्या कह रहा है बच्चे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण की योजना की है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण की योजना की है कहाँ पे? निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है भाई, तो वो करिए 10,000 करोड़ रुपए की, ऑप्शन बी। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो लिए महिंद्रा राजपक्षे ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, बहुत कई बार पूछे जाते हैं, दिवस वाला क्वेश्चन एक आते आता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 341। यहाँ क्या कह रहा है, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? ठीक है, तो ये वो जल निश्चय योजना का। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया? बहुत बढ़िया, 342 का क्या हो जाएगा भाई?
ब्रिटेन ने करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343। तो डियर यहाँ क्या कह रहा है, बीसीसीआई के खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बच्चे क्या है, अपनी उम्र गलत बता देते हैं, तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कितने साल का फैसला किया है, तो 343 का हो जाएगा 2 साल का। विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है बच्चे, फटाफट आंसर करेंगे तो देखेंगे बेटा, ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। हाल ही में अगला क्वेश्चन देखते हैं 345। इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो किस राज्य सरकार ने करा है, तो वो करा है बच्चे आपका बिहार ने करा है। हरियाणा पंचायत चुनाव महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी, तो ये होंगी 50%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 347। तो इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है, अपना हिस्सा दिखाया गया, तो पाकिस्तान की एक मीटिंग हुई थी, एससीओ की मीटिंग हुई थी, तो वहां पे तो ये हमारे जो अजीत डोभाल हैं, तो ये वहां से उठ के चले आए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो विवादित वाला जो क्षेत्र है उसने अपने नक्शे में दिखा रखा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा, हिम तेंदुआ संरक्षण स्थापित होगा, तो वो उत्तराखंड में होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 349। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं बच्चे, तो वो क्या है रे, तो वो है आईआईटी कानपुर है। हाल ही में किस राज्य परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू किया है, ट्रिपल पी, तो वो करा है हरियाणा ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 351। इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 बरस की उम्र में निधन हो गया है, तो वो कौन है, अमला शंकर, ऑप्शन बी। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 353। हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर को, तो देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है, तो वो करी है राजस्थान ने, ऑप्शन सी। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है, दिल्ली सरकार वाकई में अच्छा काम कर रही है जनता के लिए, 16.75%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355। इसमें कह रहा है बच्चे, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है बच्चा, तो ये करी आपकी रजत भाटिया ने, ऑप्शन सी। फ्रांस में आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है, ठीक है, तो किस बेस पर कराई गई थी भैया, अंबाला एयरबेस पर। ध्यान रखेंगे, फ्रांस से जो आए थे 5 राफेल विमान, उनकी जो लैंडिंग कराई थी अंबाला एयरबेस पर कराई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357 देखेंगे, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, किसने, रूस ने, ठीक है, तो वो लगाई है चीन पे, ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 359। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चे, भारत में ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं, किसको, बांग्लादेश को, किसने, भारत ने, तो ये जी 10, कितने बेटा, 10। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस क्या है, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस क्या है, तो ये है 27 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 361। हाल ही में किस देश ने एक बार पुणे बस 1996 भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज पर प्रस्ताव दिया है, तो वो कौन, तो चीन, ऑप्शन ए। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी बाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है,
तो वो 2 साल तक की। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितने आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो बहुत अच्छा काम है ये भी, 1,00,000 रुपए की, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है दिल्ली सरकार ने। मैंने कहा ना था केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो वो करा है ओडिशा को, ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367। तो इसमें क्या है बच्चे, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो वो करिए 25 लाख रुपए की, ऑप्शन सी। ध्यान दें, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? 25 लाख। किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? ये कर दिया ब्रिटेन ने, ऑप्शन डी हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन 369। इसमें क्या कह रहा है, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने के सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के साथ और दूसरा देश कौन सा है? तो वो है इजराइल, ऑप्शन ए। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान देंगे, फीफा ने घोषणा की है 2022 विश्व कप किस देश में किया जाएगा? तो ये करा जाएगा कतर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 371। तो इसका देखेंगे भाई, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया जाएगा? तो वो करा जाएगा विधु पी नायर को। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? तो वो करा है डिजिटल चौपाल का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 373। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे के अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो वो 3.5 साल। चलो, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो वो हैं ट्यूनीशिया के, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375। तो बच्चे, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतिम सीईओ नियुक्त किया है? तो वो करा है हेमांग अमीन को। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की को मंजूरी दी है? बहुत अच्छी बात है। तो ये गोधन न्याय योजना, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर, तो जो गाय का गोबर होगा उसे 2 रुपए किलोग्राम छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट खरीदेगी, तो वो योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 377। इसमें क्या कह रहा है बच्चे, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो बचा 12 लाख करोड़ रुपए को। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए जवाहर रेलवे परियोजना से बाहर कर दिया है? ठीक है, भारत को। तो ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा है। 378। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार एक रेल परियोजना चल रही थी उससे बाहर कर दिया, किसको? भारत को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 379। इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? भारत ने किसमें बेटा, कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक में रिकॉर्ड स्थान किया है। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने $1 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो वो कराया $50 मिलियन का। अगला क्वेश्चन 381। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों की फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक
समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? ठीक है, तो वो दिया है 89 ऐप्स को। शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? ठीक है, तो ये जो शोले मूवी थी उसमें सूरमा भोपाली का जो रोल निभा रहे थे, उनका असली नाम क्या था? तो जगदीप था। क्या था बच्चे? जगदीप था, शोले में थे। अगला क्वेश्चन, उनका निधन हो गया है। ठीक है, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो राहुल जौहरी का। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जम्मू में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? 6 का करा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 385, इसमें क्या कह रहा है? केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत का सिकुड़ने का अनुमान लगाया? तो ये अलग अलग फर्म अलग अलग अनुमान लगाती हैं, तो इन्होंने लगाया 6.4% कम होने का, यानी कि कह सकते हो -6.4%। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया बच्चे 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन चलेंगे 387 पे। इसका आंसर क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? कौन सी बलराम योजना? तो वो ओडिशा ने करी है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, ये आपका स्पीडी का करंट अफेयर चल रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ करंट अफेयर की, उसमें पूरे साल का करंट अफेयर है और ये चल ही रहा है आपका। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को शेयर भी करना है। दूसरा आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये थी, जो वनडे एग्जाम होते हैं बेटा, उनमें 10,000 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं, उनकी सीरीज भी चल रही है और उन क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट करके अपना अपना फीडबैक भी दिया करें प्लीज। तो चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो रीवा कहाँ पड़ता है भैया? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला, किस राज्य सरकार ने उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? किसने करी है? महाराष्ट्र सरकार ने करी है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्यों के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो करा है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो वो 8,000 करोड़। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो करें बेटा 750 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया 3.35%। हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली यादाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? क्योंकि अल्जाइमर की वजह से यादाश्त चली जाती है या कम हो जाती है, तो उससे शॉर्ट थोड़ा और ठीक करने के लिए कौन सी आईआईटी ने काम करा है इस पे? तो आईआईटी गुवाहाटी ने करा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395। तो इसमें क्या कह रहा है? हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? बहुत अच्छा है। ठीक है, पहला बैंक बन गया है, तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, आपके जो अकाउंट होता है ना, उसकी केवाईसी होती है। केवाईसी क्या होते हैं? वो इंक्वायरी करते हैं, मतलब रीचेक करते हैं उसको। तो होता क्या, आपको वहां जाना पड़ता है बैंक में। तो यहाँ क्या वीडियो के जरिए बैंक ने वीडियो के जरिए एक फैसिलिटी निकाली, तो केवाईसी करा सकते हो। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? लुप्तप्राय मतलब गायब होती जा रही हैं, तो वो कितनी है बेटा? 35 है, 35। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 397। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? ठीक है, तो वो करिए बेटा राजस्थान ने।
ठीक है, आज मैं सारे इसी में करा के छोड़ूंगा आपके। ठीक है, बस आप देख लेना आप इसे। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? किसके? उज्ज्वला योजना के। उज्ज्वला योजना काफी समय पहले चल गई थी। ठीक है, कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 4 वर्ष पूरे हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 401। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? तो ये डालेगी 90,000 करोड़ की। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 402। किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों को पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो करा है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों को कावासाकी रोग जैसे लक्षणों का वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो वो कौन? इटली। कौन सा? इटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो ये इसका हो जाएगा बेटा कोवास 6800। ऑप्शन सी। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई को किस तारीख तक चला? तो ये चला था आपका 22 मई तक। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ की। ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप खिताब अपने नाम किया है? तो ये करा है आपका चीन ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कृषि मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? नई मंडियों का एकीकरण किया है। वो करा 177 नई मंडियों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया है उन्होंने, 12 घंटे कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 410। हरिशंकर वासुदेवन ने हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, हरिशंकर वासुदेवन तो ये थे इतिहासकार थे। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने करा है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 412। ये क्या कह रहा है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये करा है बच्चे गरुड़। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित होम लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की गई है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस पे मुकेश अंबानी, मैंने पहले ही बताया था आपको। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? तो ये 500 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट UV कीटाणु शोधक टावर विकसित किया है? तो ये किसने करा है? DRDO ने करा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है?
न्यूजीलैंड का बस का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉस टेलर को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने चाक हाउ अर्थात काले चावल को भौगोलिक सांकेतिक संकेतक जीआई टैग दिया है? किस राज्य का चावल है ये, जीआई जो टैग मिला है? तो ये है आपका मणिपुर का, ऑप्शन डी। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो कौन सी आईआईटी ने करा है? तो आईआईटी दिल्ली ने करा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो ये करे हैं नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सड़क के लिए बैन लगाया है? हरियाणा ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 424। क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है? भारत को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 426। इसमें क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो वो 50 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 428। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आईसीडी में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो वो करा है मनीषा सिंह को। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद का 77 साल की आयु में निधन हो गया है? तो वो पश्चिम बंगाल के थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है? तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोविड फार्मा ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये करिए आपकी आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों, उपयोगों और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई आपकी झारखंड ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? दोगुनी हो सकती है, तो संयुक्त राष्ट्र ने बताया अभी यही। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? ये भी अच्छा काम है, 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 434। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया 0.8%। क्योंकि ये फिच क्या है, ये कंपनियां हैं सारी और जो रेटिंग बताती हैं कि जीडीपी कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है, उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर करेंगे भाई आप। तो ये करा है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 436। केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है केंद्रीय वित्त मंत्री ने। बहुत बढ़िया। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? धन मुहैया कराया जाएगा, तो 3 कंपनियों को चुना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी यूनाइटेड किंगडम्स की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया गया है? अधिग्रहण कर लिया गया है, तो वो टीवीएस का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 440। ये क्या कह रहा है? वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड यूएस पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के किस विकास दर निम्न से कितनी प्रतिशत रहेगी? मैंने बताया पहले, फिच ने बताया था आपके वैश्विक रेटिंग। तो ये अलग अलग कंपनियां बताती हैं, तो कितनी रहेगी भाई इसकी? 1.8%। प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? किस राज्य ने दी है? तो ये दी आपकी उत्तर प्रदेश ने दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो ये करिए 0.25%। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 444। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की है? मून ए जिन ने जीत हासिल की है, तो वो दक्षिण कोरिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अलग अलग लगाते हैं भाई ये, ठीक है ना। तो ये लगाया था 1.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 446। इसमें क्या कह रहा है? आईसीएमआर ने एक जनरल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टैरोप्स और रूसेट्स, 2 चमगादड़ की प्रजाति हैं टैरोपस और रूसेटस से कोरोना वायरसों का पता लगाया है? तो वो भारत ने। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? 30 अप्रैल तक। अगर क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये करिए 3 मई तक। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हो गया है बच्चे आपका स्टर्लिंग मास का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका करंट अफेयर चल रहा है। तो इसमें अभी तक हम 450 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं साल का 2020 का पूरा करंट अफेयर इसमें कंप्लीट करा दूंगा आपका, ठीक है। तो आप एग्जाम क्वालिटी को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और बच्चे, आपके लिए एक ये न्यूज है कि 10,000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सीरीज चल रही है आपका,
जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस का मैं डिटेल भी बताता हूँ, तो आपके वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता है बट उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। तो लगभग अगर 10,000 को एक क्वेश्चन से मैं 4 इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ तो 40,000 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? तो आप इसे वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ से जो रिमेनिंग क्वेश्चन करंट अफेयर के बचे हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे लेक्चर 4 में। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।